परशुराम एक प्रमुख वीर और देवताओं का अवतार माना जाता है। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनके बारे में कई कथाएं और महाकाव्यों में उल्लेख किया गया है। एक कथा में उनकी माता रेणुका के साथ जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण कुल में राजा गद्दोदकर राज्य कर रहे थे। राजा की पत्नी रेणुका एक गर्भवती स्त्री थी और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की और उसे जल से स्नान किया। उनकी निष्ठा और भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव ने रेणुका से कहा, अहल्या, तुम यह वरदान मांगो, मैं तुम्हारे गर्भ में स्वयं सिद्ध पुत्र दूंगा। वह बाल बड़ा तेजी से उगेगा और ब्रह्मांड में अप्रतिम योद्धा बनेगा। उसका नाम परशुराम होगा। शिव के वरदान को प्राप्त करने के बाद रेणुका को एक सुंदर बालक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे परशुराम नाम रखा और उसे पालने में बहुत समय व्यतीत किया। परशुराम शक्तिशाली, दृढ़निष्ठ और आदर्शों के पर्याय हुए। वह अत्यंत कर्मठ थे और महादानशील भी थे। एक बार राजा सहदेव ने उन्हें बहुत सारे भूमि का दान किया था। परशुराम ने समय नष्ट न करते हुए उसे पूरा कर दिया और उस जगह पर एक आश्रम बनाया। एक बार परशुराम वन में तीरधारी वनराज ताड़क राजा दंतिन के साथ मिले। राजा दंतिन ने उनसे एक प्रतियोगिता करने का आह्वान दिया। वह युद्ध के अवसर को स्वीकार करते हुए ताड़क राजा के साथ मुकाबला किया। परशुराम ने अपनी शक्ति और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पराजित कर दिया। उनकी जीवनी में एक और प्रसिद्ध कथा है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के लिए अत्याचारी राजा सहस्त्रबाह का वध किया। राजा सहस्त्रबाह ने अपनी माता को रोटी के लिए दांव पर बैठाकर उसे जला दिया था। राजा सहस्त्रबाह के अत्याचार को देखकर परशुराम का क्रोध उठा। वह अपने तेजस्वी तलवार को लेकर राजा के पास चले आए। राजा विकट और प्रभावशाली सेना के साथ उनका स्वागत करने निकला। परशुराम ने राजा सहस्त्रबाह को चुनौती दी और युद्ध शुरू हो गया। दोनों महायोद्धा एक दूसरे के प्रति उत्साहित थे और जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। लड़ाई के दौरान परशुराम की शक्ति और योग्यता की प्रशंसा पूरे सम्राट सहस्त्रबाह ने भी की। युद्ध में उन्होंने एक दूसरे को कई घायल किया, परंतु एक क्षण में परशुराम ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया और राजा सहस्त्रबाह की हत्या कर दी। परशुराम के इस क्रोधपूर्ण कार्य के बाद वह अपनी माता की शवतल पर जाकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने माता को वापस जीवित करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जीवित नहीं कर सके। परशुराम एक प्रमुख वीर और देवताओं का अवतार माना जाता है। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनके बारे में कई कथाएं और महाकाव्यों में उल्लेख किया गया है। एक कथा में उनकी माता रेणुका के साथ जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण कुल में राजा गद्दोदकर राज्य कर रहे थे। राजा की पत्नी रेणुका एक गर्भवती स्त्री थी और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की और उसे जल से स्नान किया। उनकी निष्ठा और भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव ने रेणुका से कहा, अहल्या, तुम यह वरदान मांगो, मैं तुम्हारे गर्भ में स्वयं सिद्ध पुत्र दूंगा। वह बाल बड़ा तेजी से उगेगा और ब्रह्मांड में अप्रतिम योद्धा बनेगा। उसका नाम परशुराम होगा। शिव के वरदान को प्राप्त करने के बाद रेणुका को एक सुंदर बालक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे परशुराम नाम रखा और उसे पालने में बहुत समय व्यतीत किया। परशुराम शक्तिशाली, दृढ़निष्ठ और आदर्शों के पर्याय हुए। वह अत्यंत कर्मठ थे और महादानशील भी थे। एक बार राजा सहदेव ने उन्हें बहुत सारे भूमि का दान किया था। परशुराम ने समय नष्ट न करते हुए उसे पूरा कर दिया और उस जगह पर एक आश्रम बनाया। एक बार परशुराम वन में तीरधारी वनराज ताड़क राजा दंतिन के साथ मिले। राजा दंतिन ने उनसे एक प्रतियोगिता करने का आह्वान दिया। वह युद्ध के अवसर को स्वीकार करते हुए ताड़क राजा के साथ मुकाबला किया। परशुराम ने अपनी शक्ति और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पराजित कर दिया। उनकी जीवनी में एक और प्रसिद्ध कथा है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के लिए अत्याचारी राजा सहस्त्रबाह का वध किया। राजा सहस्त्रबाह ने अपनी माता को रोटी के लिए दांव पर बैठाकर उसे जला दिया था। राजा सहस्त्रबाह के अत्याचार को देखकर परशुराम का क्रोध उठा। वह अपने तेजस्वी तलवार को लेकर राजा के पास चले आए। राजा विकट और प्रभावशाली सेना के साथ उनका स्वागत करने निकला। परशुराम ने राजा सहस्त्रबाह को चुनौती दी और युद्ध शुरू हो गया। दोनों महायोद्धा एक दूसरे के प्रति उत्साहित थे और जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। लड़ाई के दौरान परशुराम की शक्ति और योग्यता की प्रशंसा पूरे सम्राट सहस्त्रबाह ने भी की। युद्ध में उन्होंने एक दूसरे को कई घायल किया, परंतु एक क्षण में परशुराम ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया और राजा सहस्त्रबाह की हत्या कर दी। परशुराम के इस क्रोधपूर्ण कार्य के बाद वह अपनी माता की शवतल पर जाकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने माता को वापस जीवित करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जीवित नहीं कर सके।
परशुराम ने अपने पिता राजा गद्धोत्कच की सहायता मांगी और अद्वैत शक्ति वाले भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने परशुराम को शांति दिया और उन्हें उनकी माता को जीवित करने का आदेश दिया। परशुराम के जागरण के बाद उनकी माता रेणुका जीवित हो गई और पुत्र के सम्मान में बड़ी खुशी महसूस की। परशुराम की यह वीरता और अद्वैत शक्ति ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया और असुरों और दुष्टों का संहार किया। परशुराम धर्म के पक्षपात और अधर्म के खिलाफ खड़े होकर मानवता की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनकी कथाएं और वीरता आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें साहस, न्याय और धर्म की प्रेरणा देती हैं। परशुराम ने अपने पिता राजा गद्धोत्कच की सहायता मांगी और अद्वैत शक्ति वाले भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने परशुराम को शांति दिया और उन्हें उनकी माता को जीवित करने का आदेश दिया। परशुराम के जागरण के बाद उनकी माता रेणुका जीवित हो गई और पुत्र के सम्मान में बड़ी खुशी महसूस की। परशुराम की यह वीरता और अद्वैत शक्ति ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया और असुरों और दुष्टों का संहार किया। परशुराम धर्म के पक्षपात और अधर्म के खिलाफ खड़े होकर मानवता की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनकी कथाएं और वीरता आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें साहस, न्याय और धर्म की प्रेरणा देती है।